जय श्री कृष्ण। गीता का चौथा अध्याय 31वां श्लोक, जहाँ भगवान यज्ञ की बात कर रहे हैं। यहाँ मैं पहले ही स्पष्ट कर दूं कि यज्ञ क्या है। सिर्फ अग्नि जला करके और उसमें आहुतियाँ देना यज्ञ नहीं है। जीवन एक यज्ञ है जिसमें हमने अपने कर्मों की आहुतियाँ परमात्मा को समर्पित करनी है। अपने कर्तव्यों की आहुतियाँ इस संसार की तरफ समर्पित करनी है। जो हमारा कर्तव्य है अपने सगे संबंधियों के लिए, अपने शरीर के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए, ये यज्ञ है। इस यज्ञ में हम आहुतियाँ देते हैं और उसके फलस्वरूप जो हमें मिलता है उसी को हविर कहते हैं। वही हमारा प्रसाद है, वही हमें मिलता है। तो भगवान कह रहे हैं यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम, कि जो लोग यज्ञ के रहस्य को जानते हैं वो सनातन के में संलग्न होकर के, उसी में संलग्न होकर के अमृत के समान बचे हुए हविर का सेवन करते हैं, अमृत के समान बचे हुए पदार्थों का सेवन करते हैं। जो हमने संसार को समर्पित किया वो समर्पित करके उसके बाद ऐसा तो है नहीं कि हमें कुछ नहीं मिलेगा, हमें भी मिलेगा। हमें भी जीवन यापन के लिए सब कुछ चाहिए। वो सब हमें उसी यज्ञ की जो प्रसाद स्वरूप है वो हमें मिलता है, और वही प्रसाद स्वरूप हमें अपने प्रारब्ध के अनुसार मिलता है और उसी का भोग करके हम अपना जीवन निकालते हैं। तो ये हमें स्पष्ट होना चाहिए कि यज्ञ क्या है। यज्ञ है सिर्फ अग्नि में कुछ पदार्थों का डाल देना यज्ञ नहीं है। इस संसार का तो यज्ञ है। ज्ञान एक यज्ञ है, भक्ति एक यज्ञ है, योग एक यज्ञ है, कर्म एक यज्ञ है, हमारा जीवन एक यज्ञ है। इस यज्ञ के अंदर हम अपनी आहुतियाँ, हम अपने छोटे भाई बहनों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने सगे संबंधियों के लिए जो सब कुछ करते हैं, जो अर्पित करते हैं, वो एक यज्ञ ही है। जीवन एक यज्ञ है। ये समझ आएगा तो फिर मनुष्य का जीवन जो है वो कैसा होगा, मनुष्य का जीवन जो है सफल होगा। भगवान यही कह रहे हैं कि वो लोग जो कि इस जीवन को यज्ञ समझते हैं वे परम सत्य की ओर अग्रसर होते हैं, क्योंकि उनका यहाँ पर कोई अपनत्व नहीं रहता। अपने को किसी चीज़ के साथ में वो अपनी मैं को नहीं जोड़ते। वो मान के चलते हैं मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, ये तन किसी का दिया है, ये संसार जो है ये किसी का दिया हुआ है। हम यहाँ पर आए हैं, हम अपने कर्तव्य पूरे कर रहे हैं और कर्तव्य पूरे करके अपने जीवन का निर्वहन करके और इस यज्ञ का प्रसाद दे करके हम इस संसार से निकल जाएंगे। तो भगवान कहते हैं कि हे कुरुक्षेत्र, जो इस रहस्य को नहीं जानते वो फिर इस संसार में विजयी की तरह से नहीं निकलते। भगवान अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं कि ये जो युद्ध है ये भी एक यज्ञ है और इस यज्ञ का प्रसाद तुझे मिलेगा, लेकिन इस यज्ञ में शायद तुझे अपने सगे संबंधियों को भी तिरोहित करना पड़ेगा। इसी के लिए भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। जय श्री कृष्ण।